अस्सलाम वालेकुम। एक टॉपिक प्रेगनेंसी। क्या आपका हमल रहम से बाहर है? हमल का रहम से बाहर ठहरने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? एक टॉपिक प्रेगनेंसी ख़वातीन को किन मसाइल का शिकार बनाती है और इसका इलाज क्या है? मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को हर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बताऊँगी कि बहुत सी ख़वातीन में हमल सही और वक्त पर ना होने की क्या वजूहात हो सकती हैं। क्यों बहुत सी ख़वातीन की शिकायत होती है कि इनका हमल यूट्रस के बाहर है, वो हमल जो यूट्रस से बाहर हो उसमें प्रेगनेंसी एंड तक नहीं जाती, कुछ ही हफ्तों में मिसकैरेज हो जाता है। फिर जिस फीमेल की मिसकैरेज हिस्ट्री वाली हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ जाता है और ऐसी ख़वातीन में हमल बहुत देर से होता है। जब हिस्ट्री मिसकैरेज की हो तो अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए तो मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि फ़ीमेल में इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं और प्रेगनेंसी एंड तक जा सकती है नहीं। तो सबसे पहले बताते चलो व्हाट इज़ इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि ऐसी प्रेगनेंसी जो आउट ऑफ द यूट्रस हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी की असल जगह यूट्रस यानी कि बच्चादानी है। तो ऐसी कोई भी प्रेगनेंसी जो किसी और जगह यानी कि मोस्ट कॉमन प्लेसेस होती हैं जो कि फैलोपियन ट्यूब्स में होती है, तो नाजरीन ख़वातीन में 90% जो कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी केसेस देखे गए हैं वो फैलोपियन ट्यूब्स में प्रेगनेंसी होती है। इसके अलावा और भी जगहों पर प्रेगनेंसी हो सकती है यानी कि ओवरी या सर्विक्स में। इसके अलावा इवन पेट में भी हो सकती है। मोस्टली जो इंसिडेंस है इक्टोपिक प्रेगनेंसी का वो 1% है। अब मैं इसकी कुछ वजूहात का जिक्र करना चाहूँगी। कुछ वजूहात की बिना पर ख़वातीन प्रेगनेंसी यूट्रस से बाहर हो सकती है। ख़वातीन की कोई भी ऐसी फ़ीमेल जिनको पेल्विक इन्फेक्शन हो, जिसको PID कहते हैं, ऐसी औरत में इक्टोपिक का रिस्क बढ़ जाता है। सेकेंडली, जो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ, उनका ट्रीटमेंट ले रही हूँ, ख़ास तौर पर IVF करवाने वाले पेशेंट के अंदर इक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क हाई होता है। तीसरे नंबर पर इक्टोपिक प्रेगनेंसी उन फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा होती है जो प्रेगनेंसी नहीं चाहती, जिन्होंने कंट्रासेप्टिव्स यूज़ की होती हैं। इस डिवाइस की ड्यूरेशन 5 साल तक होती है। इसके अलावा वो फीमेल जिनकी एब्डोमेन या पेल्विक सर्जरी हुई हो और उन फीमेल में इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ये सब वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर फीमेल में इक्टोपिक प्रेगनेंसी हाई देखी गई है। अब जिन ख़वातीन को ऐसी प्रेगनेंसी होती है उनको क्या अलामात हो सकती हैं उनके बारे में बताते चलो। ऐसी औरत को लोअर एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा महसूस होगा। लेफ़्ट साइड पर भी हो सकता है, राइट साइड पर भी हो सकता है। नॉर्मली प्रेगनेंसी में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हो और साथ में ब्लीडिंग भी हो तो फ़ौरन फीमेल को चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि इक्टोपिक प्रेगनेंसी की अलामत भी हो सकती है। इसके अलावा अगर फीमेल्स में एब्डोमिनल पेन ऐसा हो कि टेंडरनेस भी साथ में हो, कि हाथ लगाने से भी अगर पेट में दर्द हो रहा है, तो इट मीन्स कि पेशेंट के अंदर कोई ना कोई ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं और इवन पेट का साइज़ बढ़ना भी शुरू हो सकता है। इस वजह से औरत बेहोश भी हो सकती है। अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए तो ज़िंदगी के लिए खतरे की बाइस बन सकती है। इसलिए इसको फ़ौरन ट्रीट करवाना चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो टेस्ट लाजमी करवाएं। इसकी तशख़ीस के लिए अल्ट्रासाउंड्स कराएं, TVS यानी कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराएं। इससे यूट्रस को चेक किया जाता है। अगर यूट्रस में प्रेगनेंसी नहीं है, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स का भी मुआयना किया जाएगा। अगर यूट्रस में हमल नहीं है तो हमल किस जगह पर है, यानी अगर यूट्रस में प्रेगनेंसी ना हो लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव हो, इसके साथ फीमेल को साइन एंड सिम्टम्स भी प्रेगनेंसी के फील हो रहे हों, तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए इक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोस किया जाता है। इसके अलावा एक और टेस्ट बीटा HCG टेस्ट होता है। HCG का मतलब होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इन द ब्लड। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी में अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज का एक खास लेवल होता है और इक्टोपिक प्रेगनेंसी में हार्मोनल लेवल बहुत कम होते हैं, क्योंकि इक्टोपिक प्रेगनेंसी इस तरह से ग्रो नहीं करती जिस तरह से यूट्रस एक हेल्दी प्रेगनेंसी करता है। इन द केस ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी एक और टेस्ट भी करवा सकते हैं, वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल चेक करवाना। ठीक है, उसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी में ये लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन अगर टेस्ट के बाद ये लेवल लेस देन 25 आए तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इन तमाम मालूमात के बाद आपको मैं बताती चलूँ कि आप कैसे नॉर्मल और हेल्दी प्रेगनेंसी को एंड तक लेकर जा सकती हैं। तो जी नाज़रीन, हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज और ऐसे तमाम मसाइल के लिए हर्बल तरीके इलाज के बारे में बताती चलूँ। इन तमाम वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए तासीर दवाखाने के काबिल माहिरीन, हुक्मा, मेडिकल बोर्ड की मुकम्मल टीम ने इन तमाम वजूहात पर गौर व फिक्र के बाद इस बात की यकीन दहानी कराई है कि औरतों में इन तमाम मसाइल को ख़त्म करके फ़ीमेल हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती है। और तासीर दवाखाना के माहिरीन ने इन तमाम प्रॉब्लम से निजात के लिए कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल हर्बल इलाज मुतारफ़ कराया। अगर आप में से किसी को भी ये मसला है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।